अजय भाई, दोनों बातें जो उनकी पुत्री ने कहा कि स्वामीनाथन जी को अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि किसानों के एमएसपी की बात होगी। और दूसरी बात मैं आपसे इसलिए पूछ लूं, अगर चरण सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करना बंद करिए। आप चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा एक्शन चंडीगढ़ में है। जो सरकार के सबसे जो सबसे ज्यादा गोल्डन बॉय, जो सबसे अच्छे नेगोशिएटर अनुराग ठाकुर साहब ने अब कमान संभाली है इस नेगोशिएशन को करने की। देखिए कितना बढ़िया चंडीगढ़ के क्या हालात है, और आपको वहां पे क्या माहौल है। पंजाब में तो लोग इस बार लगता है कि बिल्कुल तैयार हो गए, पहले भी तैयार थे, उत्तर प्रदेश में भी तैयारी पूरी हो रही है, लेकिन जरा उधर की बात बताइए। निश्चित रूप से किसानों के इसको लेकर के कहीं पर भी ऐसा नहीं है। किसान पूरी तरीके से मुद्दे को लेकर के बिल्कुल साफ है, और वो उसको लेकर के बिल्कुल, और सिर्फ पंजाब का ही नहीं, हरियाणा में भी, चूंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मेरे घर से 38 किलोमीटर की दूरी पे शंभू बॉर्डर है, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या हालात हैं और क्या चीजें हैं। मैं कल रात को वहां गया भी था, तो चूंकि अब किसी पुलिस अफसर के साथ इसीलिए गया था जिससे कि वहां तक पहुंच जाऊं, देखा, तो जाके देख के आया हालात। तो जो हालात थे वो अपने आप में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहीं किसी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री पर आ गए हैं, जो हमारा दुश्मन देश है दूसरी तरफ। तो इस तरह का माहौल दिख रहा था। तो निश्चित रूप से अपने आप में मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की स्थिति देखी है की है। और मुझे आज भी याद है कि जब 2020 में चल रहा था आंदोलन, 2021 में, उस समय मैंने उसको बहुत कायदे से देखा है। और मुझे याद है, मैं उन दिनों एक अखबार का और चैनल का एडिटर इन चीफ था, तो मैंने उस दर्द को देखते हुए मैंने एक जो अपना वीकली आर्टिकल लिखता था पल्स, उसमें मैंने लिखा था, ये कीलें सड़क पर नहीं हमारी छाती पर ठुकी है। तो उसके बाद में अगले दिन जब वो छपा तो एमडी का मुझे कॉल आया और वो बोलता है मुझसे कि अजय जी, आपका आर्टिकल पढ़ रहा हूं, और ये किसी की छाती पे ठुकी हो न ठुकी हो, मेरी जरूर ठुक जाएंगी, क्योंकि आज पीएमओ से ऐसे ऐसे कॉल आया है और ये स्थिति है, तो फिर आप सोचिए क्या करना है। तो मैंने तो सोच लिया था, और भविष्य में मैंने अपनी राह भी अलग पकड़ी, क्योंकि मुझे लगता था मैं इनसे समझौता नहीं कर सकता हूं। तो वो अलग चीजें हैं। और लेकिन इतना जरूर है, जो यहाँ हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां, लगता है कि कल तो यहाँ चंडीगढ़ में सारे स्कूल और सब में भी छुट्टी कर दी गई थी, सबके ऑनलाइन क्लासेस कर दिए गए थे उसको लेके। हालांकि चंडीगढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंडीगढ़ में कहीं पर भी कोई बाधा भी नहीं है कहीं आने जाने में, लेकिन दिल्ली की तरफ आप चलेंगे तो कोई आपको रास्ता नहीं मिलता है। यदि आप घूम के भी जाना चाहेंगे सहारनपुर वाला, तो वो भी आगे जाके फिर वहां पर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरह की स्थिति है कि आपको एक प्रकार से कैद कर दिया गया है कि पंजाब हरियाणा का ये वाला पार्ट जो है, जो पंचकुला और इस साइड से जुड़ता है, नारायणगढ़ और ये सब, तो इधर का ये जितना इलाका है वो सब बिल्कुल वो सील सा कर दिया गया है। या आप इधर देखेंगे, जो यमुनानगर और इस साइड से है, वो भी बिल्कुल सील सा है। तो इस तरह की स्थिति है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज, जिस तरीके से यहाँ हो रहा है वो अपने आप में दुखद है कि वो, और ये वास्तविक किसान है, ये कोई वो नहीं है कि कोई वो हो खेतों में काम करने वाले किसान, और वो लोग हैं। बाकी तो देखिए, किसान कौन होता है इसकी परिभाषा नरेंद्र मोदी तो तय नहीं करेंगे। जो खेती करता है या कराता है वो किसान होता है, तो स्वाभाविक सी बात है। और जब हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, उसके बाद में तो किसान कोई एक सीमा से ऊपर तो उसकी भूमि हो ही नहीं सकती। हो वैसे भी पंजाब और हरियाणा में यही एक संकट है कि जमीन अब जैसे परिवारों में बटी है, उसके बाद में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और चीजें हो रही, कठिनाइयां हो रही। लेकिन पंजाब हरियाणा का किसान तकनीक इस्तेमाल करता है, और पंजाब हरियाणा का किसान और भी बहुत सारी चीजें करता है, वो आधुनिक खेती करता है। और आपको एक चीज बताएं, वो अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, वहां पर भी खेती करता है। तो आज कनाडा की पूरी खेती पंजाब के लोगों पर ही डिपेंड। और हिंदुस्तान में आप यदि देखिए
उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं भी पैदा करता है और सबसे ज्यादा धान भी पैदा करता है, बावजूद इसके अपना पेट नहीं भर पाता है, और वो पेट भरने के लिए वो डिपेंड होता है पंजाब हरियाणा पे। तो यह स्थिति है कि उनके भी पेट भरने के लिए यहां से आता है। तो इसलिए जब ऐसी बात आप करते हैं कि वो क्या है और कैसे हैं, मैं एक देख रहा था, एक पहले बड़ा वो बनते थे कि हम बड़े क्रांतिकारी, उनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप क्रांतिकारी बनिए, पता नहीं क्यों बन रहे थे। एक सूर्य प्रताप सिंह है, पूर्व रिटायर्ड आईएएस है, जिन दिनों में लखनऊ में पत्रकारिता किया करता था तो वो जूनियर ऑफिसर ही होते थे। तो उस समय मैंने उनको देखा है, उनकी जानता हूं कि उन्होंने क्या क्या किया है, कानपुर विकास प्राधिकरण में क्या किया है और कहाँ क्या क्या किया है। लेकिन छोड़िए, मैं इतना ही बस कहूंगा कि वो अब उन किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि ऐसे यहाँ का किसान ये नहीं है और ये है, और कहीं जाटों में और सिखों में बांट रहे हैं, कहीं खालिस्तानी बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या लोग हैं कि चंद मिनटों में बदलते हैं पाला। वो तो चलिए राजनीतिक है, उन्हें कुर्सी मिल गई, उनके दादा को वो मिल गया भारत रत्न, तो वो खुश होकर के कहें किसान जाए भाड़ में, हम तो चौधरी चरण सिंह के नाम का ही सिर्फ भुनाएंगे कि हाँ वो किसान नेता थे। उधर जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री जो हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और अपना बायोचेन का जय जवान जय किसान लिखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि किसानों पे भी हमला कर रही है और जवानों पे भी हमला कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। और वो जो प्रियंका गांधी के पीए रहे थे वो है दिवाकर। और स्थिति ये है कि इनको हटाया गया था इसी कारण से कि तमाम सारे शिकायतें इनकी आई थी, और इन्हें सेक्रेटरी पद पे भी होते थे आईसीसी में, वहां से भी हटाया गया। आज वो अब कहानी बता रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, राहुल गांधी की विचारधारा क्या है। जो 2 दिन पहले सिर्फ 12 तारीख का उनका ट्वीट देखिए, तब तक वो विचारधारा बड़ी अच्छी थी, आज विचारधारा खराब हो गई। तो यहां साहब कुर्सी, सौदे, सत्ता यही तय कर रही कि क्या विचारधारा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े वो हैं, इसी तरीके से आप देखिए, यदि वहां देखेंगे उड़ीसा में बीजू पटनायक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे देते हैं कि हाँ साहब ये है, तो विपक्ष का चेहरा दिखाई दे जाता है। वहीं ममता बनर्जी की स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ अरविंद केजरीवाल की स्थिति दिखाई दे रही। आपको सबसे बड़ी बात कहेंगे कि ये जो हमला हो रहा है, जो इनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, जो ड्रोन से और सबसे वो गिराए जा रहे हैं, और जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये सब कहां हो रहा है? पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा है। हरियाणा में तो एंट्री नहीं हुई है अभी तक, और वो वहां से सब कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है प्लेस ऑफ अकरेंस, उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वहां के खिलाफ। क्यों नहीं दर्ज करी? 24 घंटा हो गया, से ज्यादा हो गया, ना एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कुछ, उल्टा दलाली कर रहे हैं केंद्रीय नेताओं को बैठा के अपने यहां। आप ये समझिए, मीटिंग केंद्र सरकार के जो चंडीगढ़ में कार्यालय है या केंद्र जो यूनियन टेरिटरी के कार्यालय हैं, उनमें कहीं मीटिंग नहीं हो रही है। मीटिंग कराई जा रही है पंजाब सरकार के कार्यालयों में, वहां ये दलाली का खेल चल रहा है। तो आप ये समझिए, भगवंत मान उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसके साथ। कौन सा खेल है भाई? वो अपने आप में बता देता है कि ये सब पूरा जिस तरीके से ये लोग मिल के काम कर रहे हैं, जो कहा जाता था बी टीम ए टीम, जो भी कहा जाता था, आज सामने चुनाव आते आते सब सामने एक्सपोज होने लगे, सब दिखने लग गए। तो यह स्थिति है, सामने है, और इन सब चीजों का इनका जवाब दे दीजिए ना, जवाब नहीं है। तो इस तरह की दशा हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? तो वास्तव में किसानों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को। और इतिहास एक चीज का देख लीजिए आनंद जी, बहुत बड़ा, कि किसानों का आज तक साथ किसने दिया है? 1859 में हिंदुस्तान के इतिहास का पहला किसान आंदोलन होता है बंगाल में।
और उस आंदोलन में जिस तरीके से जो हिंदू पैट्रियाट अखबार में जिसने आर्टिकल लिखा था किसानों के समर्थन में पहली बार, वो कौन थे? बाद में वो कांग्रेसी ही थे, उस समय कांग्रेस तो नहीं बनी थी। उसके अलावा आप देखिए वो नाटक जो खेला था जिन्होंने किसानों की दुर्दशा पर, जिस पर सब पे रोक लगा दी गई थी, वो भी बाद में कांग्रेसी थे। और 1885 में जब कांग्रेस बनी तो सबसे पहला उसने काम यही किया था कि किसानों के लिए आयोग बनवाया था, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो बनर्जी साहब। उन्होंने उसको किस तरीके से वो करके उनकी लड़ाई लड़ी थी, तो ये इतिहास भूल जाते हैं। ये इतिहास भूल जाते हैं कि 1917 में महात्मा गांधी चंपारण में जाके, तब बंगाल होता था, बंगाल प्रांत का ही हिस्सा होता था बिहार, तो वहां जाकर के आंदोलन किया था। और 1921 याद कर लीजिए, जब आंदोलन हुआ था किसानों का, और किस तरीके से उस समय उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया था, जैसे आज दे रहे हैं, किसी को खालिस्तानी बता दे रहे हैं, किसी को जाट बता दे रहे हैं, किसी को कुछ बता दे रहे हैं। उस समय भी ये खेल हुआ था और तब तोड़ने की कोशिश हुई थी। फिर 1936 आप लखनऊ में जहां बैठे हैं, याद करिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने किसान कांग्रेस का गठन किया था, और उस समय पहली बार किसान का वो हुआ था, और एक नियोजित तरीके से लड़ाई लड़ने की बात हुई थी। उसको क्या हम भूल जाएंगे? हम भूल जाएंगे उसके बाद किसानों के लिए सबसे पहली बार कुछ करने और देने की जो योजना लेके आए थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान क्या किया था, क्या योजना लाए थे, उस पर आप चर्चा कर लीजिए। देश की आजादी के बाद में उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? किसानों को पानी, खाद, ये सब उपलब्ध कराने के लिए मेरे थोड़ी दूरी पर ही है भाखड़ा डैम, वो बनाया था। उन्होंने NFL बनाया था, नेशनल फर्टिलाइजर, उनके लिए वो काम किया था। और उसके बाद में झड़ी लगा दी थी। कितने बांध हैं हिंदुस्तान के अंदर, सारे बड़े बांध पंडित नेहरू के ही बनाए हुए। तो साहब जो मैं खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं, जो चीज उठाते हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, उनसे पूछिए किसानों के लिए आपने किया क्या है? जो किया है, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे जो कुछ किया गया हो, आज तक जो मिला है। और स्वामीनाथन आयोग की जब रिपोर्ट आई, वो आयोग बनाया कांग्रेस ने, और उसकी जब रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने लगातार सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करके उसे कंप्लीट किया, और उसकी 201 में से 175 मांगे तभी मान ली थी और कंप्लीट कर गए थे, बाकी प्रोसेस में थी। सरकार बदली तो अब आने वाली सरकार को करना था। तो नरेंद्र मोदी, मुझे आज भी याद है, 2013 में प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित होने के बाद में सितंबर महीना था, जाके रेवाड़ी में उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ में ही शुरू किया था। जवान की भी हालत बिगाड़ दी, उसे अग्निवीर बना दिया और किसान को अदानी अंबानी का नौकर बना दिया। तो हुजूर, यह इतिहास है। इन्होंने दिया क्या है? सिर्फ छीना है, और छीनने वाले लोग हैं तो ये ऐसी ही बात करेंगे, उसे डिरेल करने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों से कोई और उम्मीद नहीं कर सकते। ये गाय बचाओ की बात करते हैं, इन्हीं के राज्यों में गायें सबसे ज्यादा मरती हैं, और मारने वालों को, गाय जो मार डालते हैं उन्हें पंचकुला का मेयर बनाए बैठे हैं। ऐसे ही कई जगह और भी हैं, तमाम सारे। जो अलीगढ़ में इनका सांसद है, सबसे बड़ा गाय का जो है वो चलाता है स्लाटर हाउस। अब आप सोच लीजिए, और क्या बताएं। तो इस तरह के लोग